नमस्कार। बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम दी काउंसलर शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आज के इस शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय बियानी सर। सर नमस्कार। नमस्कार कुलदीप। आज के इस शो में हमारा जो खास सवाल संजय सर से है वो ये है कि जब भी हम हमारे जीवन को जी रहे होते हैं, चाहे हम यूथ हों, चाहे हम उम्र दराज हो जाएं या फिर हम स्टूडेंट हो, किसी भी उम्र के तकाजे में हम हो, हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर होता है कि कंपटीशन इंटरनल हो सकता है, बाहर किसी से हो सकता है। लेकिन सर ये सवाल सारे स्टूडेंट्स का होता है, जनरली आम लोगों का ये सवाल होता है कि अंदर का कंपटीशन जो है उसको कैसे दूर किया जाए। जो हमारे मन में दूसरों को लेके होता है कि ये मेरा बुरा ना कर दे या मुझसे आगे ना निकल जाए, इस चीज को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी खुद की चीज बताऊं, इस चीज से मैं निकल नहीं पाया हूं अभी तक। मेरे मन में भी ये सवाल था, बाकी हमारे जो दर्शक हैं उनका भी ये सवाल हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आया। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपटीशन, इंटरनल कंपटीशन है जो दूसरों से हम लोग रखते हैं, उससे बाहर हम लोग कैसे निकले। ग्रेट, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि आम बच्चे का सवाल है, हर पर्सन इससे सफ़र कर रहा है। एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे के नंबर मुझसे ज़्यादा क्यों है। और अगर लड़कियों और लड़कियों में अगर कंपैरिजन करके देखें तो कुलदीप मुझे लगता है कि लड़कियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से अच्छी क्यों। तो ये जो एक सवाल है, ये मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर हमें खा रहा है। चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में देखो आप, तो अपने जो खास फ्रेंड है उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस वजह से अंदर से एकदम से जल से गए, हार्मोनिक डिस्टर्बेंस अंदर ही अंदर हो गया, केमिकल रिएक्शन खराब हो गए, बहुत बुरा फील होता है और हर समय हमारी नज़र दूसरे के नंबर पे लगी रहती है। चाहे आईएएस की एग्ज़ाम देखो, उसका प्री में हो गया, उसका फाइनल में हो गया और उसका इंटरव्यू में हो गया, मैं उससे ज़्यादा होशियार था, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है, लगभग हर क्लास में जो बच्चा बैठा उसकी प्रॉब्लम है। शायद इसकी प्रॉब्लम पेरेंटिंग में है कहीं, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे ही पूछते हैं, बताओ तुम्हारी कौन सी पोजीशन आई, बताओ थर्ड क्यों आई, बताओ फर्स्ट क्यों नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है। और ये सवाल का जो असल में बच्चों कैसे डील करना, पेरेंट्स तो अपना काम करेंगे, वो तो बोलेंगे बताओ तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, क्योंकि हम सब लोग नंबर की दौड़ में भाग रहे हैं। पर जो खास बात है इसमें कि बच्चे इस सिचुएशन को कैसे डील करें। मुझे लगता है कि उन्हें कंपटीशन बाहर से नहीं बल्कि खुद से कंपटीशन करनी पड़ेगी। हमारे को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना, हमारे को उत्तम बनना है। उत्तम बनने का मतलब है बेटर बनना, कल से आज अच्छा बनना। अगर ऐसा होता जा रहा है तो आप खुश हैं, आपको हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि मैं कल से आज अच्छा बन गया हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही अपन बाहर करेंगे तो अपन डिग्रेड होंगे और सब कुछ तो अंदर ही है। जब अंदर ही खत्म हो गए तो बाहर तो कुछ होने वाला है नहीं। तो कुलदीप मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बात को आज पकड़ लिया जाए, आज की सुबह इस बात को सब लोग ये आत्मसात कर ले कि मुझे आज के बाद में किसी मेरे दोस्त से कंपटीशन नहीं करनी, मैं तो उसको ब्लेस करूंगा। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे को जो चीज़ कल नहीं आती थी अब आज आने लग गई है और मैं कल बीते हुए कल से आज बेहतर बन गया हूँ। अगर ये सोच अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारे जहन में ये समझ आ जाए, तो मुझे लगता है फिर हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे और हमारे को ईर्ष्या, हमारे अंदर की एनर्जी खराब नहीं होगी। जी सर, हम जनरली चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं डे बाय डे, लेकिन कई दफ़ा जब हम शुरुआत करते हैं इसकी तो बहुत सी चीज़ें प्रोवोक करती हैं, रोकती हैं अंदर से कि नहीं आप ऐसा बदलाव मत लाइए, ऐसा चेंज मत करिए। तो कहा भी गया है कि ज्यादा चिंता करना चिता का कारण होता है। तो अच्छा चिंतन कैसा किया जाए कि आप बदलाव ला सकें, परिवर्तन ला सकें। बहुत ही अच्छा सवाल है कि चिंता और चिंतन पे आपने सवाल कर दिया कि चिंता से तो हमारे को फील होता है, एक चिंतन से भी है। तो चिंता तब होती है जब हम एक्सटर्नलाइज होते हैं, जब हम बाहर देख रहे होते हैं। चिंतन तब होते हैं जब हम अपने अंदर देख रहे होते हैं। और आज जो सबसे बड़ा हमारी बात भी हुई थी स्टूडेंट से, तो हमने यही बात बताई थी कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं है, अपने अंदर ही सबसे बड़ा दुश्मन है ना। क्योंकि हम जो अंदर से अपने आप को ठीक कर ले तो हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसने कहा था आज सुबह आपको जल्दी लेट उठने के लिए, आप खुद ही उठे ना। किसने कहा था आज आपको कि आप झूठ बोलना सीखे, पर आप खुद ही सीखे ना। तो दुश्मन बाहर ही कहाँ हुआ, अंदर ही हुआ वो तो। दुश्मन हमारा अंदर है। तो अंदर को देखने को बोलते हैं
चिंतन और बाहर की तरफ देखकर प्रभावित हो जाना और बाहर को ठीक करने की प्रयास करना, इसको बोलते हैं चिंता। तो अगर हम वास्तव में चिंतन कर सके तो हम बेहतर बन सकेंगे और फिर बाहर जो चीज़ें चाहते हैं वो पाना भी बहुत आसान हो जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया कि चिंतन अच्छा करना ही इसका एक समाधान है, तो सर चिंतन अच्छा होना करने के लिए, एक अच्छा चिंतन करने के लिए क्या अच्छा एक जीवन का शेड्यूल होना जरूरी है कि यूथ जो भी है वो अपने आम जिंदगी में, चाहे कॉलेज में जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, क्या उनका पूरा दिन का शेड्यूल होना जरूरी है कि आज मुझे ये चीजें करनी है, सो दैट वो उस हिसाब से चल पाए ताकि अपना जीवन सुगम बना पाए, अच्छा बना पाए? तो क्या एक प्रॉपर जीवन में शेड्यूल का होना जरूरी है? देखिए, एक बहुत ही बड़ा शब्द है जो ताकतवर है ना। ये वर्ड सबको ताकतवर बना देता है। इस शब्द का नाम है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार, यानी सतत। यानी आप एक बार सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, फिर अगले रोज आप 8 बजे उठते हैं, फिर अगले रोज फिर आप 6 बजे उठते हैं, फिर अगले रोज फिर आप 7:30 पे उठने लगते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होती है ना, तब तक मज़ा नहीं आता और रिजल्ट नहीं मिलता। लगातार पीछा करना पड़ता है चीज़ों का। तो अगर शेड्यूल हो तो बहुत अच्छा है, पर शेड्यूल इतना भी ना हो कि हम एकदम रफ और टफ हो जाए। सम टाइम हम उसको फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं। हम एंजॉय भी करना चाहते हैं तो कभी कभी इसको चेंज भी किया जा सकता है। पर सब्सटेंशियली अगर वो चीज़ें सही चल रही है, 80% आप उन चीज़ों पे करते हैं, और तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे अप्रोच है। तो आज संजय सर से हमने जाना कि कैसे आप अपने अंदर की कंपटीशन को, बाहर की कंपटीशन को खत्म कर सकते हैं, चिंता करके नहीं, चिंतन करके। तो आज सर जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा, ये जो भी हमने डिस्कशन किया आज के दिन पे, इस बात पे पूरा दिन मनन करने के लिए 2 लाइन में हम इस बात को कैसे खत्म कर सकते हैं? ग्रेट। मैं बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ। एक ही डायलॉग जो आपको लिख लेना चाहिए और उसको आज अपने हाईलाइट कर लेना चाहिए कि प्लीज सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में मत फंसिए, बस उत्तम बनिए, बस उत्तम बनिए। तो सर्वश्रेष्ठ के चक्कर में ना फंसिए, उत्तम बनिए और अपने जीवन को खुशहाली से जिए। यही आज का हमारा संजय सर के साथ बहुत ही अच्छा रूबरू रहा। हमने बहुत अच्छी बात करी। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तो देखते रहिए बियानी टीवी और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।